मैं हूँ बीना और आपका मेरे चैनल टेंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई। दाल फ्राई सबको बहुत ही पसंद आती है। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई खाना पसंद हो तो आप मेरी रेसिपी से दाल फ्राई जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और रेस्टोरेंट जैसे ही इसका टेस्ट आता है। तो आइए हम दाल फ्राई बनाना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट जैसी दाल फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप दाल, 1/4 कप धनिया को मैंने साफ पानी में धो के फिर काट के लिया हुआ है। छोटा सा अदरक को मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। 5 बड़ा चम्मच घी, अगर आप चाहे तो बटर में भी दाल फ्राई बना सकते हैं। 1 बड़ा प्याज, 2 टमाटर, प्याज और टमाटर को मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च को मैंने काट के लिया हुआ है। तो आइए हम दाल फ्राई बनाना शुरू करते हैं। मैंने दाल को साफ पानी में धो लिया है। आइए धुली हुई दाल को हम कुकर में डालेंगे और 2 कप पानी डाल के हम दाल को बॉईल करेंगे। आधा छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। आइए कुकर को हम बंद करेंगे और 4 से 5 विसल आने तक हम दाल को बॉईल करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई फ्लेम पे ऑन किया है और 4 से 5 विसल आने तक हम इसे बॉईल करेंगे। जब तक दाल बॉईल होती है तब तक हम दाल का तड़का बना के तैयार करेंगे। तो दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर चढ़ाया है और गैस हाई फ्लेम पे ऑन किया है। आइए अब इसमें हम 3 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। घी हम थोड़ा सा तड़के के लिए बचा के रखेंगे। घी गर्म हो गया है। आइए हम जीरा डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, जीरा केकल होने के बाद हम हींग डालेंगे। जीरा केकल हो गया है। आइए हींग डालेंगे और कटे हुए प्याज को डालेंगे और प्याज का कलर हल्का सा चेंज होने तक इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ग्रेट किया हुआ अदरक भी हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हिला दें। देखिए प्याज का कलर है वो चेंज हो गया है। आइए अब टमाटर को भी हम डाल देंगे। हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हम लास्ट में तड़के में डालेंगे। हरी मिर्च और सबको अच्छी तरह से हिला देंगे। 5 विसल आ गई है। मैंने कुकर का गैस बंद किया है और टमाटर को अभी और थोड़ा सॉफ्ट होने तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो आइए अब हम गैस बंद करेंगे और कुकर को चेक कर लेते हैं। आइए दाल को हम चेक कर लेते हैं। देखिए कुकर का प्रेशर है वो अपने आप ही निकल गया है। कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। देखिए दाल है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। तो आइए दाल को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। आइए टमाटर और प्याज के हिसाब से हम नमक डालेंगे क्योंकि दाल को बॉईल करते समय हमने नमक डाला था और बॉईल की हुई दाल को भी हम डाल देंगे और दाल को अच्छी तरह से हिला देंगे। देखिए दाल काफी ठीक लग रही है। तो आइए इसमें हम पानी डाल के इसे थोड़ा सा पतला करते हैं। आइए 1 कप हम पानी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से हिला देंगे और दाल में बॉईल आने तक हम इसे उबालेंगे। दाल अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। आइए अब इसमें हम गरम मसाला और धनिया डाल देंगे। थोड़े से धनिया हम बचा के रखेंगे जिसे हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और दाल को अच्छी तरह से हिला के गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। बचा हुआ घी को हम तड़के पैन में डाल देंगे। अब हम दाल को तड़का देंगे। देखिए घी गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे। घी को हम ज्यादा गर्म होने नहीं देंगे। घी गर्म हो गया है और कश्मीरी लाल मिर्च को हम घी में डाल के तड़के को तुरंत ही हम दाल के ऊपर डाल देंगे। ज्यादा गर्म घी में हम अगर कश्मीरी लाल मिर्च को डालेंगे तो मिर्ची वो जल जाएगी, इसलिए घी हमें हल्का सा ठंडा चाहिए। आइए अब दाल
बनके तैयार है, तो दाल को हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दाल बनके तैयार है। दाल फ्राई को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। गरम गरम दाल फ्राई को आप सर्व कीजिए। दाल फ्राई को आप प्लेन राइस, जीरा राइस या फिर परोठा के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दाल फ्राई खाने के लिए तैयार है। आप इसे गरम गरम सर्व कीजिए। गरम गरम ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।